हिसार सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला लगातार खबरों में बने हुए हैं। कभी विधायकी छोड़ने को लेकर तो कभी किसानों के विरोध का सामना करने को लेकर। चौटाला भाजपा के उन प्रत्याशियों में शामिल हैं जिन्हें सबसे अधिक किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार में जेल एवं ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला को पहले विधायकी छोड़नी पड़ी। अब उनके मंत्री पद पर तलवार लटक गई है। सूत्रों के मुताबिक रणजीत सिंह चौटाला अब कैबिनेट मंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे। इस संबंध में बीजेपी आलाकमान से उन्हें निर्देश प्राप्त हो गया है। अगले कुछ दिनों में चौटाला अपना त्याग पत्र मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को भेज देंगे। इससे पहले 24 मार्च को बीजेपी द्वारा हिसार से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद रणजीत चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा भी 4 दिन पहले ही विधानसभा के स्पीकर ने स्वीकार किया है। चौटाला 2019 में सिरसा की रानियार सीट से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए थे और भाजपा सरकार को समर्थन देने की एवज में उन्हें पहले खट्टर और फिर सैनी सरकार में शामिल किया गया था। मंत्री पद से इस्तीफा देना क्यों है जरूरी? भाजपा में शामिल होने के बाद रणजीत सिंह चौटाला को नियमों के तहत ही विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उनका मंत्री पद बरकरार रहा। अब उसी पर सवाल उठने लगे हैं। विधायक पद से इस्तीफा स्वीकार होने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कैसे मंत्री पद पर बने हुए हैं, क्योंकि इसके लिए उन्हें विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। रणजीत चौटाला बिना विधायक निर्वाचित हुए 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और फिर दोबारा शपथ लेनी होगी। विपक्ष बना रहा है इसे मुद्दा। बीजेपी के रणजीत चौटाला को मंत्री पद से हटाना एक सियासी मजबूरी भी बन गई है। दरअसल प्रतिद्वंदी खासकर कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश चौटाला के मंत्री पद पर बने रहने को लगातार मुद्दा बना रहे हैं। वो लोगों के बीच प्रचार कर रहे हैं कि चुनाव हारते ही रणजीत चौटाला वापस चंडीगढ़ चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने अभी तक कुर्सी नहीं छोड़ी है, भले ही विधायकी छोड़ दी। इन सब बातों का लोगों के बीच नकारात्मक संदेश जा रहा है। रणजीत चौटाला से बीजेपी ने किया है वादा। सूत्रों के मुताबिक ताऊ देवीलाल के छोटे बेटे रणजीत चौटाला से बीजेपी हाईकमान ने एक वादा किया है। अगर 4 जून को नतीजे चौटाला के पक्ष में नहीं आते हैं तो उन्हें वापस सैनी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा। बता दें कि बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु जैसे दिग्गजों को दरकिनार कर हिसार से इस बार रणजीत चौटाला को मैदान में उतारा है, जिसके कारण भाजपा नेताओं में नाराजगी भी है। हिसार सीट से चौटाला परिवार के 2 और सदस्यों के मैदान में उतरने से यहाँ का मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। कांग्रेस ने भी यहाँ से पूर्व में 3 बार सांसद रह चुके जयप्रकाश जेपी को उतार दिया है। जानकारों की माने तो मुख्य लड़ाई बीजेपी के रणजीत चौटाला और कांग्रेस के जयप्रकाश के बीच ही होनी है। यहाँ से जीत बीजेपी के लिए जितनी जरूरी है उतना ही 78 वर्षीय चौटाला के लिए भी। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। पंजाब केसरी के लिए कृष्णा चौधरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।